हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज ये हम लास्ट लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो क्लास 9 चैप्टर 7 है, साइंस का मोशन। ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। तो उसको देख के आपको कुछ कंपैरिजन करके कुछ ऐसा यू कैन से म्यूचुअल फिनोमिनन पता कर सकते हो कि क्या होगा वो। ओके, सो गेस द टाइप ऑफ मोशन इट सजेस्ट, कौन से टाइप का मोशन है ये। ओके। तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज घूम रही है। ठीक है, मैरी गो राउंड। फिर यहाँ पे ये व्हील देख के ऐसा लगेगा कि ये भी घूम रहा है। ओके। यहाँ पे आपको पंखा दिखेगा, फैन। तो फैन भी घूमता हुआ नजर आएगा, बट हवा नहीं आएगी। ओके, घूम रहा है सिर्फ वो। और यहाँ पे अर्थ है, वो भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है। तो म्यूचुअल चीज आपको ये नजर आएगी कि यहाँ पे हम कौन से टाइप के मोशन की बात करने जा रहे हैं, जो है सर्कुलर मोशन। ओके। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या है? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then motion performed by it is called as circular motion. तो यहाँ पे एक वर्ड जो ऐड हो जाता है वो है यूनिफॉर्म। ओके। हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो वी कैन से कि बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड या मैग्नीट्यूड है, वो वैल्यू है स्पीड का, वो कांस्टेंट रहेगा। तो देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो। ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा यहाँ पे। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली। तो दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, जो एक पॉइंट पे टच करके लाइन जाती है वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके। तो यहाँ पे अगर इफ यू सी दिस फिगर, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे इफ यू ऑब्जर्व, तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ओके। जो उसका डायरेक्शन है, ओके, वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। अगर वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। ओके, डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से क्या है कि वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। सो वी कैन से वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ओके। तो वेलोसिटी है वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन है वो उसका चेंज होगा। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, चेंज होगा। यहाँ पे बना दो तो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, यहाँ पे बना दो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हर एक पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो कुछ अलग दिखेगा। तो दिस इज व्हाट टेंजेंट इज ऑल अबाउट। ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो नोट करना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आएगा। बिकॉज इन सर्कुलर मोशन बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, एक सर्कल में 2 पाई आर, और टाइम कितना होगा, टी। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर बाई टी। सिंपल है, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वाई इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो उसका आंसर यही है कि उसका जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आता है, बिकॉज टेंजेंट हम जो ड्रॉ करते हैं वो डिफरेंट है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें, ये जो पॉइंट्स है वो नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, नाउ सी, देयर इज वन एक्टिविटी दैट we always used to do. Okay, so when we tie a ball using a string,
Okay, so string produces a centripetal acceleration towards the center. जो सिंपल टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल रहता है, जो हमने आगे देखा. दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ओके. और एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर रहता है. ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है रेडियल डायरेक्शन में. ओके. तो ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ओके. सेंट्रिपिटल यानी सेंटर के तरफ लगता है वो, इसलिए सेंट्रिपिटल है. ऑलराइट. तो व्हेन यू आर ऐसे बॉल को हम ऐसे घुमाते हैं, तो व्हेन यू रिलीज दैट, ओके, स्ट्रिंग को हम छोड़ देते हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? इट विल मूव अलोंग इट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन. वो बी के तरफ नहीं आता, वो टेंजेंट की तरफ सीधा चला जाता है. ओके. The string is released when ball is at this point. So ball will go straight towards the A, not towards the B. So वो टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करता है. ओके. आपको ट्राई करना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. कोई प्लास्टिक बॉल रबर बॉल लगाए, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट ना लगाए कि किसी को लग जाए. ओके. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, और देख सकते हैं कि आप वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता है. ऑलराइट. सो चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम आगे देखते हैं. ओके, चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं बेसिक से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर. इफ कार completes one full revolution in 20 seconds, so we need to calculate its speed. तो फॉर्मूला एक ही है, v is equal to 2 pi r अपॉन t. तो 2 इंटू पाई का वैल्यू ले रहा हूँ 22/7 इंटू r का वैल्यू है 14 और टाइम का वैल्यू है 20. ओके. यहाँ पे लिख देता 20. तो 7 वन जा, 7 टू जा, 2 वन जा और 2 10 जा. ओके. ये हो जाएगा 44/10. आंसर आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. फॉर्मूला से प्रैक्टिस करना है कि कैसे उसको यूज करते हैं. ओके. क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस 21 मीटर. तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 2 पाई बटे r. तो 2 इंटू 22/7. रेडियस कितना दिया है यहाँ पे? 21 मीटर. इफ साइक्लिस्ट कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन इन 15 सेकेंड्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15. वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड. ओके. तो 7 वन जा और ये 3 जा, 3 वन जा और ये 3 5 जा. तो ये आएगा 44/5. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए. तो 88/10. आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. फिर क्वेश्चन 3 है वो खुद से ट्राई कर लेना होमवर्क में. ओके. और जो भी आंसर आए वो कमेंट में लिख के बताना कि सर ये आंसर आए. आई विल वेरीफाई इट. ऑलराइट. तो यहाँ पे हमने हमारा जो चैप्टर है मोशन, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है. बढ़िया एकदम. आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपने सिक्वेंशियली लेक्चर बाय लेक्चर देखा है, तो कोई भी आपको इस चैप्टर में डाउट नहीं रहेगा. ओके. तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.